हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, परसेंटेज की हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर लिए थे। देखिए, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ये 7 क्वेश्चन ही हम करेंगे, जिसमें क्योंकि देखिए एफकेट में मैंने आपको पहले बताया इतना हार्ड सिलेबस नहीं है इसका, इतना वास्ट नहीं है। तो हम यही करेंगे, बेसिक बेसिक चीज़ें कैसे क्या है। अब देखिए, नंबर 1 और नंबर 2 क्वेश्चन कोई, ये तो आप सभी कर लोगे। नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। हम्म, ठीक है। देखिए, ये बोल रहा है द टैक्स ऑन ए कमोडिटी इज डिमिनिश्ड बाय 10% एंड इट्स कंजप्शन इंक्रीज बाय 10%। देखिए, मान लीजिए पहले टैक्स था 10 और कंजप्शन भी थी 10। तो ओवरऑल कितना बन रहा है? 100। अब क्या कह रहा है कि टैक्स बढ़ गया 10% से, यानी 10 का हो गया 11 एंड कंजप्शन डिक्रीज्ड, नहीं, टैक्स हो गया 9। ये 10% कम हो गया ना, तो कंजप्शन इंक्रीज हो गई 10%, यानी 11 हो गई, यानी 99। तो ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल हुआ 1% का लॉस। और मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी कुछ परसेंट x% अप हुआ एंड फिर x% डाउन हुआ, तो ओवरऑल हमेशा लॉस ही होता है, हमेशा। और उस लॉस को हम ऐसे लिख सकते हैं x² by 100। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, हमने ये सब करने का हमें जरूरत ही नहीं थी। हम डायरेक्ट कर सकते थे कि 10% का हुआ है तो x की वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर अपॉन 100। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 अपॉन 100, यानी 1% लॉस होगा। तो इसका आंसर क्या है? सी, सॉरी, बी, 1% लॉस। डायरेक्ट ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए, फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा हार्ड सा ही है, लेकिन एफकेट में आता है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखिए, रिडक्शन इन 20% ऑफ इन द प्राइस ऑफ कॉफी इनेबल्स ए परचेजर टू ऑब्टेन 4 kg मोर फॉर 80 रुपीज। देखिए, कॉस्ट पहले 100 थी, 20% की कितनी हो गई? यानी 80 हो गई। इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, जितना छोटा हो उसके काट के, यानी 5:4, यानी 20 से काटेंगे, 20 से काटेंगे तो ये 5 टाइम जाएगा और ये जाएगा 4 टाइम, तो 5:4। तो ये कॉस्ट है और कंजप्शन है ना, हमेशा याद रखना, हमेशा इसकी उल्टी होती है। तो 4:5। ठीक है। अब देखिए, ये कह रहा है कि तो 4 kg ज्यादा शुगर ले सकता है, तो यहाँ पे कितने का इनमें डिफरेंस है? 1 का। तो यानी 1 की वैल्यू इन्होंने बता दी 4, तो यानी कंजप्शन क्या है? 16 एंड 20। तो रिड्यूस प्राइस इन पर केजी कॉफी, यानी 80 रुपीज की, 84 रुपीज 4 इसका आंसर है। डायरेक्ट करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। रिड्यूस प्राइस पर केजी 4 रुपीज आ गया ना। हम्म। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसका यही क्वेश्चन था, मतलब इस टाइप की कॉन्सेप्ट है ना, ये देखना। फोर्थ क्वेश्चन जैसे हम है ना, जब मॉक टेस्ट करेंगे ना, मॉक मॉक में ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, अभी क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करो बस। फिफ्थ क्वेश्चन देखो। हम्म, ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, उसको पास होने के लिए चाहिए 40% मार्क्स। और ये कह रहा है अगर वो 40 मार्क्स लेके आता है, लेकिन वो हो जाता है फेल, कितने मार्क्स से? 40 से। यानी उसको पास होने के लिए कितने मार्क्स और चाहिए? 40, यानी टोटल कितने चाहिए? 80 मार्क्स। यानी 40% की आपको वैल्यू दे दी, और ये भी पता रखा है 40% होना चाहिए इसके बराबर, यानी 1% की वैल्यू है 2, यानी टोटल 100% की कितनी होगी? 200। और यही क्वेश्चन था कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 200 हो गए ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स में कह रहा है इंक्रीज 40% द प्राइस ऑफ रेडियो, यानी रेडियो पहले था 10 का, तो अब हो गया 14 का, क्योंकि 40% बढ़ गया। और उसकी मान लीजिए सेलिंग भी इतनी हो रही थी,
यानी स्टार्टिंग में कितना वो दे रहा था, 100 रुपीज, और बाद में क्या होता है, कंजप्शन हो गई 60% कम, यानी हो गई 4, यानी कितनी हो गई 56। तो कितने का लॉस हो गया, डायरेक्ट पता चल रहा है 44% का लॉस हो गया, क्योंकि पहले 100 था और 56 हो गया, यानी 44% का लॉस हो गया ना, 44%। अब देखिए सेवंथ क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, इस टाइप के भी एफकेट में सब बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 40%, यानी लेंथ मान लीजिए पहले थी 100, और लेंथ को 200 मानते हैं, चलो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और ब्रेड्थ को मान लीजिए 100। ये फर्स्ट केस की बात है पहले, और सेकंड है कंडीशनल केस। ये क्या कह रहा है, लेंथ डिक्रीज बाय 40, यानी 200 का 40% कितना हो गया, 80, यानी 120 हो गई अब, और ब्रेड्थ ब्रेड्थ हो गई 130। अब क्या है, अब हमें ये निकालना है कि एरिया बढ़ेगा या कम होगा। तो देखिए 12 × 13 क्या होता है, ये हो गया 1560 टू, हाँ हो गया ना ये 1560, तो यानी डिक्रीज हुई है, और कितनी डिक्रीज हुई है, ये हो गई 4 अपॉन, पहले कितनी थी, इंटू 100, 22% डिक्रीज हो गई। सो आंसर बी है, समझ गए ना, क्योंकि एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया हमने कर दिया, तो एरिया 200 × 100 कितना हो गया, 2000, और सेकंड में क्या हो गया 120 × 130, यानी 1560, तो यानी कितना कम हुआ है, 440 हुआ है, पहले कितना था 2000, ये आपकी परसेंटेज आ गई। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपके, और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो सभी कर लोगे, ठीक है। तो इसमें देखो आपके ना कॉन्सेप्ट्स ही हैं, ये 7 क्वेश्चन है ना जो भी हमने किया है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। प्रैक्टिस के लिए हम जितना, मैंने आपको यही बताया कि हम 15-20 मिनट से बड़े की वीडियो बनाएंगे नहीं, लेकिन जैसे हम मॉक करेंगे ना, मॉक में हम अच्छी बनाएंगे 40-50 मिनट की वीडियो, ताकि जितना मैक्सिमम हम मॉक कर सकें उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा वो। सो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।